शुरुआत में जब दुनिया नई थी तो एक ऐसा बगीचा था जो किसी और जैसा नहीं था। ईडन यह एक स्वर्ग था जो सबसे जीवंत, रंग बिरंगे फूलों, रसीले फलों और चहचहाते पक्षियों के गीतों से भरा हुआ था, जो हवा को खुशी से भर देते थे। इस खूबसूरत परिपूर्ण जगह में भगवान ने पहले दो लोगों, आदम और हव्वा को बनाया। ईडन में जीवन कभी न खत्म होने वाले सपने जैसा लगता था। हर दिन हंसी और खोज से भरा था। वे स्वतंत्र रूप से घूमते थे, जानवरों से बात करते थे, ऊंचे पेड़ों की ठंडी छाया के नीचे आराम करते थे और उन सबसे मीठे फलों का स्वाद लेते थे जिन्हें उन्होंने कभी जाना था। अनगिनत पेड़ों के बीच एक खास पेड़ था, अच्छाई और बुराई के ज्ञान का पेड़। भगवान ने उन्हें केवल एक नियम दिया, इस पेड़ का फल मत खाओ। लेकिन जिज्ञासा एक शक्तिशाली शक्ति है। एक दिन जब हव्वा अपने आसपास की सुंदरता की प्रशंसा कर रही थी, एक धूर्त सांप उसके पास आया और उसके कान में फुसफुसाया, क्यों न फल चखे? तुम मरोगी नहीं, बल्कि तुम भगवान की तरह बुद्धिमान बनोगी। तुम अच्छे और बुरे के बीच का अंतर जान जाओगी। सांप के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। फल बहुत आकर्षक, बहुत स्वादिष्ट लग रहा था और ज्ञान प्राप्त करने का विचार लुभावना था। धीरे धीरे हव्वा ने हाथ बढ़ाया, फल लिया और उसे चखा। उस पल में सब कुछ बदल गया। उसने इसे आदम को दिया, उसने भी खाया। अचानक उनकी आंखें खुल गई, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उम्मीद की थी उस तरह से नहीं। उन्होंने खुद को कमजोर, उजागर देखा। पहली बार डर और शर्म ने उनके दिलों को घने कोहरे की तरह घेर लिया। उन्होंने कभी खुशी और शांति के अलावा कुछ भी महसूस नहीं किया था और अब वे ऐसी भावनाओं से ग्रसित थे जिन्हें वे समझ नहीं पा रहे थे। जब भगवान ने उन्हें पाया तो उनकी उदासी गहरी थी। उन्होंने उसका भरोसा तोड़ा था। परिणाम अपरिहार्य था। आदम और हव्वा अब उस स्वर्ग में नहीं रह सकते थे जिसे परमेश्वर ने वहीं रह सकते थे, जिसे परमेश्वर ने उनके लिए बनाया था। ईडन को छोड़ना दिल तोड़ने वाला था। जैसे ही बगीचे के द्वार उनके पीछे बंद हुए, उन्हें पता चला कि उन्होंने कुछ अनमोल खो दिया है। बाहर की दुनिया विशाल और अदम्य थी। जमीन कठोर और खुरदरी थी। आसमान अब उतना कोमल नहीं रहा। वे जो कुछ भी कभी सहज समझते थे वह अब एक चुनौती थी। उन्हें जीवित रहना सीखना था, खाना कैसे उगाना है, आश्रय कैसे बनाना है और बाहरी दुनिया की कठोरता का सामना कैसे करना है। जीवन अब एक लापरवाह रोमांच नहीं था, बल्कि एक निरंतर संघर्ष था। उन्होंने खुशी और दुख, प्यार और नुकसान, सफलता और असफलता का अनुभव किया। वे माता पिता बन गए और उनके बच्चे पूरे देश में फैल गए। अपने साथ ईडन की यादें लेकर गए, एक ऐसी जगह जिसे वे कभी नहीं देख पाएंगे। उन्होंने अनुकूलन करना, अधिक गहराई से प्यार करना और हर क्षण को संजोना सीखा। उन्होंने अपने बच्चों को ईडन के बारे में सिखाया, इसकी सुंदरता, इसमें निहित आनंद, लेकिन साथ ही बुद्धिमानी से चुनाव करने का महत्व भी।